अगर किसी को नाफ हट जाना यानी कि धड़न का बढ़ जाना यानी कि पेट के बीच में दर्द होना, यहाँ पे दर्द होना, साथ में कमज़ोरी पाई जाना, दस्त भी साथ में हो सकते हैं, कब्ज़ भी हो सकती है। इसके अलावा खड़े होने में तकलीफ़ भी आ सकती है। खड़े यानी कि उनका दिल करता होगा कि मैं लेट जाऊं, बैठ नहीं सकते होंगे, पेट में शिद्दत का दर्द होता होगा। ये यानी कि अगर किसी को नाफ हट जाना, अगर किसी को धड़न बढ़ जाना यानी कि गेन भी इसको कहते हैं। इसके अलावा पेट में यहाँ पे शिद्दत का दर्द होना, कमज़ोरी का पाई जाना, कब्ज़ होना, खड़ा नहीं हो सकना, दिल करता है कि लेटा रहूं, ये वो शिकायत करती हों तो मैं आपको एक होम्योपैथिक की मेडिसिन आपको बताऊंगा। सिर्फ सिंगल होम्योपैथिक की मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा और वो कहाँ कहाँ पर काम करेगी। नाफ हटने की वजह से पेट में दर्द हो तो तब वो काम करेगी, कब्ज़ बार बार साथ में पाखाना तो तब वो काम करेगी, मैदा ख़राब होता हो तब वो काम करेगी, खाने के बाद पेट के अंदर दर्द हो तो पेट में तकलीफ़ होती हो तब वो काम करेगी। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा है, मेरे पास एक पेशेंट आए हैं 2 दिन पहले। उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब मेरे यहाँ पे बड़ा दर्द होता है, पेट के अंदर इतना दर्द होता है कि मैं बता नहीं सकता। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे वो कुछ गेन कुछ कह रहे थे, कभी वो हरनी टैप बोल रहे थे, कभी वो गेन कह रहे थे। मैंने फिर उनको बोला यहाँ पे तो नाफ जो होती है, नाफ का टल जाना या फिर हम उसको कहते हैं धड़न हो जाना, ये मसला हो सकता है। खैर मैंने उनसे पूछा ये कितने अरसे से है। उन्होंने बताया कि ये तकरीबन मुझे 1.5 साल से मुझे ये दर्द होता है और प्यास भी ज़्यादा लगती है। इसके अलावा दिल करता है कि मैं लेटा रहूं, कोई मुझे तंग भी ना करे, कोई मुझे काम भी ना बोले और यहाँ पे जलन भी होती है। तो मैं फिर सोच रहा था, एक मुझे केस नज़र आ रहा था कि शायद ये कोई स्टमक का प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि मुझे जलन भी होती है, इसके अलावा मुझे पेट में भी दर्द होता है, नाफ के इर्द गिर्द दर्द होता है। केस टेकिंग कर रहा था, मुझे लग रहा था कि इनको नाफ का कोई प्रॉब्लम बना हुआ है और नाफ के इर्द गिर्द जो दर्द हो रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने यहाँ पे ना पानी वाला घड़ा रख लिया था लेट के, और अब वो जो है ना यहाँ पे मुझे चुभन भी होती है, जलन भी होती है, ऐसे फड़काना ऐसे महसूस होता है कि जैसे कि फड़क रही है जगह ये। तो मैंने जैसे ही उनकी यानी कि उनकी केस टेकिंग ए से लेकर जेड तक, यानी कि मैं सारी केस टेकिंग करता हूँ यहाँ पे। मैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, वीडियो की वजह से मैं सिर्फ शॉर्टकट में यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने उनकी केस टेकिंग करने के बाद मैंने उनको सबसे पहले होम्योपैथिक की मेडिसिन सल्फ़र का इस्तेमाल करवाया, जो कि आप मुझे हर वीडियो के अंदर देखते हैं कि मैं हर मेडिसिन हर पेशेंट को मैं एक मेडिसिन लाजमी इस्तेमाल करवाता हूँ जिसका नाम है सल्फ़र। कभी मैं 30 भी इस्तेमाल करवा देता हूँ, कभी मैं 200 भी इस्तेमाल करवाता हूँ। फिर उसके बाद मैं उनको जो उनकी मेन जो मेडिसिन बनती है वो मैंने इस्तेमाल करवाता हूँ। मैंने
2 दिन मेरे पास आए थे। मैंने पहले दिन उनको दी थी कार्बो वेजिटेबल, ठीक है। पहले दिन उन्होंने मुझे बताया था कि मेरा पेट जो है यहाँ पे कार्बो वेजिटेबल इस्तेमाल करवाई, यानी कि उनका रोज़ा था, तो मैंने उनको बोला है कि आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाअल्लाह अफाका महसूस होगा। तो अगले दिन वो मेरे पास आए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने मेडिसिन इस्तेमाल की, सिर्फ मैंने उनको कार्बो वेजिटेबल दी थी, ठीक है। तो मुझे कार्बो वेजिटेबल से बड़ा फ़र्क महसूस हुआ है। मेरा जो ये दर्द था वो ख़त्म हुआ, जो जलन थी वो ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे अपना मैदे के नीचे जो है ना फड़कना महसूस होता है, यानी कि जैसे कोई आपने देखा होगा जब मुर्गी को जब कसाई जो होता है ज़िबा करता है, उसके बाद मुर्गी ऐसे फड़क रही होती है, इसी तरीके में बताया कि मुझे ना ऐसे फड़कना महसूस हो रहा था। तो मैंने उनको बोला था कि कम से कम 2 या 3 दिन मेडिसिन इस्तेमाल कीजिएगा। तो उन्होंने मुझे बोला है कि अभी जो है ना जलन भी पाई जा रही है। मैंने बोला ठीक है। मैंने उनकी दोबारा से उनकी अलामात देखी, फिर मैंने उनको होम्योपैथिक की मेडिसिन नेक्सोमिका 30 के अंदर इस्तेमाल करवाई। नेक्सोमिका क्यों दी? वो इसलिए दी, नाफ हटने की वजह से पेट में दर्द था। नेक्सोमिका हमने क्यों दी? कब्ज़ या बार बार पाखाना आ रहा था, नेक्सोमिका हमने इसलिए दी, इसलिए इस्तेमाल करवाई। उनको खाने के बाद तकलीफ़ हो रही थी, खाने के बाद यहाँ पे अपना दर्द हो जाता था। तो मेरे पास आज उन्होंने फिर से आना है, तो यानी कि अपना मैंने उनको बोला था कि आप 1 डोज़ लेके बताइएगा मुझे। तो नेक्सोमिका का बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। साथ में मैंने उनको गैस्ट्रिक का सिरप भी मैंने उनको दिया था, गैस्ट्रिक सिरप भी मैंने उनको इस्तेमाल करवाया। साथ में नेक्सोमिका 30 की मैंने उनको 3 खुराकें बना के दी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि जिन लोगों को नाफ हट जाती हो, जिन लोगों को धड़न बढ़ जाती हो, जिन लोगों के पेट के बीच के हिस्से में दर्द होता हो, जिन लोगों को कमज़ोरी होती हो, जिन लोगों को दस्त और साथ में कब्ज़ होती हो, खड़े होने से तकलीफ़ होती हो, और इसके अलावा दिल करता हो कि हम अपना लेटा ही रहूं, तो आप ऐसे पेशेंट को होम्योपैथिक की मेडिसिन नेक्सोमिका 30 के अंदर इस्तेमाल करवाएंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक होगा। ये मेडिसिन तब काम करती है जब आप किसी एक अलामात के तहत, यानी कि नेक्सोमिका और आपके पेशेंट की अलामात एक जैसी होंगी, तब वो नेक्सोमिका काम करेगी, वरना काम नहीं करेगी। और भी फिर बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं, ये अलामात आप देखेंगे तब ये काम करेगी, वरना नहीं करेगी। उम्मीद करूँगा आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको टॉपिक पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।